हाँ, तो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट। कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले देखा मोल। जो फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया मोल कॉन्सेप्ट में, देखा हमने मोल। क्या होता है मोल? 6.02 into 10 to the power 23 particle is called 1 mole. It is also known as Avogadro number, represented by N naught NaN. उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ मोल के फॉर्मूले। तो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं n से भी। तो क्या होता है कैलकुलेशन ऑफ मोल का फॉर्मूले में? n इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूलर मास, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है तो 2 to 400। वॉल्यूम अगर इन लीटर में है तो 22.4। अगर पार्टिकल गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये होता है मोल और मोल के कैलकुलेशन का फॉर्मूले। उसका देखे थे इसमें एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ मोल। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या देखा था हमने? मोल फ्रैक्शन। रिप्रेजेंट करते हैं एक मॉडिफाइड एक्स सिंबल होता है जिसको बोला जाता है CHI चाय या फिर जाए। तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला? मोल ऑफ एनी वन कंपोनेंट या मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मोल। मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मोल इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। डेट मीन्स अगर सॉल्यूशन में 3 मोल हैं, मतलब 3 कंपोनेंट हैं, तीनों का मोल A, B और C का मोल है Na, Nb, Nc। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ X से मोल ऑफ Na टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल। वैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ C, मोल ऑफ C डिवाइडेड बाय टोटल मोल। यही बताया गया था। तो ये सेक्शन में बस इतना ही हुआ है ना। आज आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन हेडिंग नोट करो। हेडिंग नोट करना, सेकंड एप्लीकेशन। फिर से उम्मीद को तकलीफ होने वाला है जिसको पता नहीं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मोल का फॉर्मूला क्या है। और वीडियो पहले से अपलोड है, चैनल पे जाकर देख सकते हो। अब बाद में बोलेंगे सर हमको वो वीडियो नहीं मालूम, कहाँ से देखें? तो बेटा चैनल का लिंक बाबा भेजते हैं, उस लिंक को याद रखो, मिल जाएगा वीडियो आपको वहां से। तो सेकंड होता है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ concentration of solution. In identification of concentration of solution. In identification of concentration of solution. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब जैसे शुगर को डिजोल्व कर शरबत बना रहे हो, तो सॉल्यूशन का कितना ज्यादा मीठापन है, कितना मीठापन कम है, ठीक है ना, या सॉल्यूशन कितना तीखा है, ये सब क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
तो केमिस्ट्री में उस कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए कुछ टर्म्स यूज होते हैं। फर्स्ट जैसा है मोलालिटी, फर्स्ट टर्म होता है मोलालिटी, बहुत सारे हैं लेकिन हम जो फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है मोलालिटी, सिंबल है स्मॉल एम। तो भैया सबसे पहले ये पता होना चाहिए सॉल्यूशन बनता कैसे है, क्या क्या चीज चाहिए सॉल्यूशन बनाने के लिए? सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। पहले बीकर चाहिए भाई, पहले बीकर एक कंटेनर चाहिए, तभी ना बनाओगे कि जेब में रखते हैं। उसके बाद उस बीकर में क्या मिलाना है? सॉल्वेंट, और उसमें क्या मिलाओगे? सॉल्यूट, तब जाके सॉल्यूशन बनेगा। तो मोलालिटी कहता है सॉल्वेंट का जो अमाउंट होना चाहिए वो केजी में एक्सप्रेस करना है, और सॉल्यूट जो होगा वो मोल होगा, मोल के फॉर्म में लेना है। तो डेफिनेशन होता है क्या यहाँ पे, क्या होता है मोलालिटी में? सॉल्यूट जो होगा मोल फॉर्म में होगा, सॉल्वेंट होगा इन केजी फॉर्म में। तो सॉल्वेंट के लिए हमेशा मैं ए टर्म यूज करता हूं और सॉल्यूट के लिए बी टर्म। तो क्या होगा मोलालिटी? जब मोल को डिसॉल्व करोगे सॉल्वेंट, किसमें डिसॉल्व करोगे? केजी अमाउंट सॉल्वेंट, तब ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? मोलर सॉल्यूशन। रिपीट करें डेफिनेशन, व्हेन 1 मोल when mole of solute dissolve in kg amount of solvent, kg amount of solvent in when mole of solute dissolve in kg amount solvent is called मोलर सॉल्यूशन, ये इसका डेफिनेशन होगा। एंड concentration is solution, concentration of solution is called molality। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। तो क्या हो रहा है भाई, जब सॉल्यूट को कौन से फॉर्म में लोगे? मोल फॉर्म में। डिसॉल्व होगा किसमें? सॉल्वेंट। तो वही लिखा है व्हेन मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन केजी, किस फॉर्म में होना चाहिए? केजी फॉर्म में। केजी अमाउंट mole of solute, when mole of solute dissolve in kg amount solution, kg amount solution in mole of solute dissolve in kg amount solution is called molar solution and concentration of solution is called molality। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोलालिटी का क्या डेफिनेशन होगा? एक फॉर्मूला होगा, मोलालिटी जिसको बोलते हैं स्मॉल एन, वो इक्वल होता है किसके? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? एन से। तो ये हो गया, सॉल्यूट है तो कौन सा टर्म? बी, तो इसको बोलेंगे एन बी। अमाउंट को, वेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डब्ल्यू से, किसमें है? सॉल्वेंट के लिए, कौन सा? इन केजी। ये फॉर्मूला हो गया मोल का, सॉरी मोलालिटी का, ये मेन फॉर्मूला। यूनिट क्या होगा इसका? कोई बता सकता हूँ हमको यूनिट? बोलो। पर केजी। क्या? पर केजी। पर केजी तो
और कुछ नहीं। एनबी क्या है? मोल। और डब्ल्यू भी क्या है? वेट इन केजी। तो मोल पर केजी। सर लेट मी द मोलरिटी का मैसेज यूनिट क्या है? मोलरिटी का यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी। तो नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है, मोलरिटी कैपिटल एम। पहले देखे थे स्मॉल एम मोलरिटी। तो मोलरिटी छोटे मियाँ, बड़े मियाँ कौन है? मोलरिटी। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए अब भी क्या चाहिए भाई बताओ, कैसे बनाया जाता है सॉल्यूशन? बोलो जल्दी। पहले सबसे जरूरी काम क्या होता है सॉल्यूशन के लिए? बीकर होना चाहिए, ठीक है ना? कोई कंटेनर। हवे में नहीं बनाएंगे जेब में भर के, सर इसी में सॉलिड मिला दो जेब में और सॉलिड मिला दो, सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्वेंट और क्या मिला जाएगा? सॉल्यूट। तो नाम मोलैरिटी के नेम में क्या छुपा हुआ है हमें बताना तो मुझे। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वही कुछ छूटा हुआ वहां पे। मोलैरिटी का पहला वर्ड ही मोल से बना, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट लिया जाएगा, जो सॉल्यूट होगा वो मोल के फॉर्म में, इन मोल। तो सॉल्यूट के लिए बी टर्म। अब यहाँ पे वॉल्यूम सॉल्वेंट जो है इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें होगा? इन लीटर। ये याद रखना पड़ता है। तो यहाँ सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे अब इसको जब लीटर लिया जाता है वॉल्यूम, तो सॉल्वेंट की जगह पे सॉल्यूशन टर्म यूज करेंगे। और सॉल्यूशन में मतलब ये पूरा टर्म किससे जाएगा? एस। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा भाई? वैसे जैसे समझना था, यहाँ पे मोल है वहां पे मोल था, तो व्हेन मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन केजीएमएन की जगह पे क्या होगा? वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इन लीटर इज कॉल्ड मोलैरिटी। डेफिनेशन नोट करते हैं। व्हेन मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल के लिए एन, सॉल्यूट के लिए बी, तो एन बी। मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, dissolved in, when mole of solute dissolve in V liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वहां पे केजी अमाउंट था, यहाँ पे वॉल्यूम है, इन V लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ सॉल्वेंट्स नहीं, कौन सा टर्म यूज करेंगे? सॉल्वेंट। सॉल्यूशन दिया रहता है तो ml में वॉल्यूम गिवन है, तो when mole of solute dissolve in V liter volume of solution is called molarity, and sorry molarity नहीं, molar solution, and concentration is called molarity. It is represented by या फिर denoted by कैपिटल एम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे भाई? कैपिटल एम। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर्मूला क्या होगा? मोलैरिटी इक्वल टू, बोलो जल्दी क्या होना चाहिए फॉर्मूला? किसी के पास कोई आइडिया मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? किसी को आइडिया मोलैरिटी? लीटर और सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नहीं, सॉरी यार, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बे? बताओ। अभी हम मोल ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? कोई बोल सकता है बच्चा लोग? मोल ऑफ सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कुछ तो बोलो, कहाँ खो गए हो? किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मोल ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चा मोल के लिए एन, सॉल्यूट के लिए बी। देखो लिखा है मोल ऑफ सॉल्यूट, पता नहीं कहाँ दिख रहे हो। वॉल्यूम के लिए बी, सॉल्यूशन के लिए एस, किसमें? इन लीटर। छाप लो भाई इसको भी। यूनिट क्या होगा भाई, बता सकता कोई मुझे? अब छापने से पहले एक और चीज फिर छापना। यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, वेरी गुड। कैपिटल एम इक्वल टू एन बी अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या बोलोगे? यूनिट मॉल इक्वल टू मोल पर लीटर, जिसको बोला जाता है एम। मोल पर लीटर को एम बोलते हैं, ठीक है ना भाई? नोट कर लो। अगर सॉल्यूशन है उसमें मोल डिसॉल्व हो रहा है भाई, मोल ऑफ सॉल्यूट ले रहे हो, सिंपल सा चीज है भाई। मोल ऑफ सॉल्यूट है, मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए केजी में डिसॉल्व कर रहे, केजी अमाउंट। तो मोलालिटी स्मॉल है। अगर वही लीटर है इन लीटर, तब उसको क्या बोलते हैं भाई? मोलालिटी कैपिटल एम। कोई बड़ा चीज है क्या? याद आएगा कि नहीं? तो केजी अमाउंट लिया जाए तो छोटे मियाँ, और लीटर ले लिया जाए तो बड़े मियाँ। क्लियर है सभी को? छोटे मियाँ बड़े मियाँ, यस सर। या फिर दोनों सुभान अल्लाह हो गए। तो मोलालिटी मतलब मोल वाले चीज को हम लोग क्या करेंगे भाई? केजी अमाउंट में डिसॉल्व करेंगे। जो वाटर रहेगा वो किलो में रहेंगे, 1 किलो 2 किलो ऐसे डिसॉल्व करना है। मोल लेके उसको 1 किलो 2 किलो में डिसॉल्व किए, तो अगर केजी वर्ड यूज कर रहे हो सॉल्वेंट के लिए, तब उसे मोलालिटी बोलते हैं। और सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन है, मतलब मोल को डिसॉल्व करे 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर में, तब उसको हम मोलालिटी बोलते हैं, कैपिटल एम। नोट कर लो इसको पूरा। अब कुछ फॉर्मूले बनेंगे मोल से, और कुछ फॉर्मूले, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब चलो देखेंगे हम लोग जो मोलालिटी है और मोलालिटी, इनके फॉर्मूले में वेरिएशन, ठीक है ना? मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लीटर को एमएल में, या एमएल को लीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उस कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले, तो उसको नोट करके नोट करेंगे। सबसे पहले मोलालिटी का डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला। बोलो। स्मॉल एम की बात कर रहा हूँ, मोलालिटी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बताया है, बोलो जल्दी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला Mole of solute upon amount of solvent. वेरी गुड बच्चा। तो मोल, मोलालिटी के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ
सॉल्वेंट, ये लिखना कंपलसरी है किसमें, इन केजी। तो वेयर, तो वेयर एनबी क्या है भाई, मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल कैसे निकाला जाता है भाई, अगर क्वेश्चन में मोल नहीं दिया है तब कैसे निकालोगे, वेट गिवन है तब। weight upon atom molecular mass. हाँ वेरी गुड, एटम है तो एटॉमिक मास। ये लिख भी देते हैं सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या, वेट अप, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। तो वेट, गिवन वेट किसका होना चाहिए, सॉल्यूट का। तो मॉलिक्यूलर मास भी किसका हो गया, सॉल्यूट का। तो डब्ल्यू बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये सब मोल के फॉर्मूले से बने हैं भाई। और जिनको मोल ही नहीं पता तो उनके लिए तो भैया जैसे आराम कर सकते हो टॉपिक को आज। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, और एमबी क्या है भाई बताओ, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि मोल कैसे निकलता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब वेट ग्राम में गिवन है तब क्या करोगे, गिवन वेट जो सॉल्वेंट का है वो इन ग्राम है तब ग्राम को केजी में कैसे चेंज करते हैं, Divided by 1000. डिवाइडेड बाय 1000। तो एक और फॉर्मूला बन गया भाई, तो कोई 1000 बड़ा per फॉर्मूला second. नहीं है। हाँ, या पूरे को एक्सप्रेस करके नोट कर लोगे फाइनली, m इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। बी ए इन ग्राम में लोगे तो 1000 ऊपर चल जाएगा भाई। ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला है मोलालिटी का, तो रटने जैसा कुछ नहीं था। हाँ, ये किसी को याद नहीं है एनबी, तब तो भैया उनके लिए बड़ा तकलीफ वाली बात है। मोल कैसे निकाला जाता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, आज के स्टार्टिंग क्लास में भी हमने बताया है। तो गिवन वेट डब्ल्यू बी किसका है, सॉल्यूट, एम बी लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास किसका है, सॉल्यूट का। वैसे ही दी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ बड़े मियां मतलब मोलैरिटी, कैपिटल है। तो डेफिनेशन क्या कहता है फॉर्मूला इसका, Mole एनबी of अपन solvent क्या होता upon है, volume of solution. इन लीटर। तो इसको भी लिख देते हैं वीएस क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये तो हो गया भाई। मोल कैसे निकाला जाता है भाई, वही पुराना तरीका जो यहाँ अप्लाई किए थे। कैसे फाइंड आउट करते हैं मोल, अभी वेट गिवन होगा तो मोल कैसे निकाला जाएगा, Weight upon वेट गिवन होगा तो वही जो पहले किए थे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का गिवन वेट मॉलिक्यूलर मास तो लिखा गया है डब्ल्यू बी, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे वी एस इन लीटर। अब लीटर में नहीं है, एमएल में दिया है, तब क्या करोगे, सॉल्यूशन एमएल में दिया है तब divided by लीटर में कैसे चेंज करते हैं, डिवाइडेड बाय 1000।
इन ml, इसमें डिवाइडेड बाई 1000 वाला टर्म ऊपर। तो मुझे बताओ इसमें से फिर से कोई रटने वाला कोई चीज दिख रहा है कि जो एकदम रटेंगे तभी याद रहेगा, समझ नहीं सकते इसको? उनको छोड़, जिनको पता ही नहीं है मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई रटने वाला दिख रहा है क्या फॉर्मूले में? आपकी स्टार्टिंग वाला बस ये याद रखना है, इतना तो रटना पड़ेगा, डेफिनेशन से आएगा। तो मोल कैसे आता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉरी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ भी ये पूरी चीजें लिखा हुआ है, कौन सा चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी और मोलालिटी, स्मॉल एम कैपिटल एम। क्लियर है सभी को? कई बार हम बोलते हैं तो मोलालिटी और मोलालिटी एक जैसा लगता है, इसलिए हम साथ में यूज करेंगे कैपिटल एम स्मॉल एम, तो कंफ्यूज मत होना। तो कैपिटल एम स्मॉल एम के फॉर्मूले में किसी को कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द नो सर। याद रहेगा? यस सर। यस सर, 1 मिनट। बाय सभी को। बाय सर। नोट करो, 1 मिनट। मैगी बना रहे हो? आधा मैगी? नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था। बाय।